बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा यह तुगलकी फरमान औरैया के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुधेश तिवारी ने लगवाया है। एआरटीओ सुधेश तिवारी ने पत्रकारों के खिलाफ अपने ऑफिस में न घुसने की जंग छेड़ रखी। वैसे तो ऑफिस के बाहर दलालों का प्रवेश वर्जित लिखा जाना चाहिए था, लेकिन सुधेश तिवारी ने एक बोर्ड लगाया जिसमें मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची को दर्शाते हुए लिखा कि उपयुक्त महानुभावों से इतर किसी अन्य व्यक्ति का कार्यालय में पत्रकार के रूप में प्रवेश पूर्णतः अस्वीकार्य एवं प्रतिबंधित। आज्ञा से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुधेश तिवारी औरैया। आमतौर पर आपने सुना होगा कि पत्रकार अधिकारियों के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन आजकल औरैया में आरटीओ सुधेश तिवारी पत्रकारों के पीछे पड़ गए हैं। इस फरमान के बाद मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा अन्य संस्थाओं के पत्रकारों को संशय में डाल दिया है कि आखिर क्या वह एआरटीओ के मानक में पत्रकार नहीं या फिर वह पत्रकारों की श्रेणी में नहीं आते हैं। हालांकि एआरटीओ औरैया कार्यालय के बाहर बोर्ड पर लगाई गई सूची और तुगलकी फरमान के पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक विगत कुछ दिनों पहले आरटीओ साहब ने किसानों के ट्रैक्टर का चालान काटा था, जिससे परेशान होकर किसान लामबंद हो गए थे। इसकी खबर पत्रकारों ने चलाई थी, जिसको लेकर साहब बौखला गए और ऑफिस के बाहर बोर्ड लगवाकर पत्रकारों को सचेत कर दिया कि उनके खिलाफ जाने पर उनकी ताकत को पहचानना। औरैया जिले के आरटीओ का ये बोर्ड जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो टिप्पणियों का दौर भी शुरू हो गया। अब एआरटीओ के इस तुगलकी फरमान के बाद वहां के स्थानीय पत्रकारों ने जिलाधिकारी को इसके खिलाफ एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन सौंपने गए पत्रकारों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आज हम सभी पत्रकार साथी आज जिलाधिकारी कार्यालय इसलिए आए हुए हैं कि चूँकि एआरटीओ कार्यालय में एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें एआरटीओ औरैया के द्वारा जिस तरीके से जो विवादित बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें जो लेख लिखा गया है, उससे हम सभी पत्रकार साथियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर के हम सब पत्रकार साथियों ने जो है जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें जो है जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के उस बोर्ड को तुरंत हटाने के निर्देश दिए, जिसको लेकर के अब हम सब पत्रकार साथियों में जिलाधिकारी ने जिस तरीके से जो निर्णय लिया है, उनके निर्णय की हम सभी पत्रकार साथी सराहना करते हैं और ऐसे जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि इस तरीके के जो अधिकारी हैं भविष्य में ऐसे कृत्य न होने पाए, इस तरीके की कार्रवाई की जाए जिससे जो ये पुनरावृत्ति को रोका जा सके। एआरटीओ सुधेश तिवारी को 2011 में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण बरेली द्वारा 5 वर्ष के कारावास और 8,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। हालांकि एआरटीओ सुधेश तिवारी जमानत पर हैं, वहीं गृह विभाग के माध्यम से उच्च न्यायालय में चल रही इस कार्यवाही से प्रभावी पैरवी करने के निर्देश परिवहन मंत्री ने दिए थे, यानी उनका पिछला कार्यकाल भी विवादों में रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एआरटीओ साहब के इस फरमान पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।